हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाला आपका 2026 कैसा रहेगा। ओके। और सबसे पहली बात आपके लिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्यों दो पायल जैसी रखी हुई है, बट एक्चुअल में ये आपके लिए आपके 2026 के फर्स्ट 6 मंथ होंगे और ये बाकी के हाफ 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ रहेंगे। तो हम ऐसे करके देखेंगे। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि इसे शफल नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दूं इसे शफल किया गया है। अब मैं बिहाइंड द सीन की वीडियो तो नहीं बना सकती, बट ये सब शफल करके निकाले गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने कार्ड्स हैं। अगर मैंने शफल करने आपके सामने बैठूंगी ना, तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। आपके लिए भी, आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है आपके फर्स्ट 6 मंथ में। चूज वाइजली एक्वेरियस, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड आपके लिए है साइकिल। तो जैसा आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजंस लेना पड़ सकता है अपने स्टार्टिंग के 6 मंथ में। और यूनिवर्स कह रहा है बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये जो डिसीजंस होते हैं ना, यही हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। तो आपको चॉइसेस मिल सकती है मे बी, और नहीं भी तो भी मुझे दिख रहा है कि कोई बड़ा डिसीजन आपको अपने लाइफ का लेना पड़ सकता है, जिसमें आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए यूनिवर्स के हिसाब से। अगर अपनी इंट्यूशंस की सुनोगे, बाकी सबकी मत सुनो, खुद की सुनो। आपको अपनी, देखो, सुन आप सबकी सकते हो, करना अपना ही है, ठीक है। तो आपका लास्ट डिसीजन आपका ही होगा कि आपको क्या सही लगता है और क्या करना चाहिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिए। और ये फर्स्ट 6 मंथ में आप किसी तरह की कार्मिक साइकिल को एंड भी करोगे। टाटा बाय बाय कहने के समय हो चुका रहेगा कुछ लोगों का। आप कुछ लोगों को एंडिंग दोगे और उनको बाय बाय कहोगे, या लोगों को, या सिचुएशन को, या कुछ भी, कोई फेस को, कोई कुछ भी हो सकता है ये। पर वो साइकिल एंड होगी और आपके लाइफ में क्या होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज है कि आप कोई साइकिल है, अपने फेज को एंड कर रहे हो, और शायद ज़रूरी भी है। और शायद आपका डिसीजन भी इससे कनेक्ट करता है। मे बी आप कोई डिसीजन ही ऐसा ले रहे हो जिसकी वजह से वो साइकिल एंड हो रही हो, या आप एंड कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप किसी तरह की कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हो, कार्मिक बैगेज से बाहर आ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए। लव एंड हर्ट, मे बी ये कोई कनेक्शन, या फिर मतलब ये कोई डिसीजन आपके लव, प्यार और वगैरह से कनेक्ट ज़्यादा कर सकता है। नहीं तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो आप बहुत, कुछ लोग बहुत प्यार महसूस करने वाले यहाँ पे, या कुछ लोग को बहुत हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ दिख रही है। स्टडी है, मे बी आप में से कुछ लोग पढ़ने वाले लोग होंगे, या पढ़ना चाहते होंगे, आगे बढ़ना चाहते होंगे, ठीक है। अगर जॉब भी कर रहे हो तो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहे हो। नेचर, एंड यहाँ पे आपके लिए है मेन स्ट्रीम, ठीक है। कभी कभी हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो हमें नेचर के करीब जाके हमें अपने मन के क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। जो डिसीजन हो सकता है आप अपने लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में जो भी लेना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा नेचर के करीब जाना है। इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। इफ़ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड बी हील्ड। ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है नेचर के करीब जाना किसी भी तरीके का, अपने लव लाइफ में, या किसी भी सिचुएशन में, या फिर करियर में। आपको अगर डिसीजन लेने हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, नेचर के करीब जाइए, वो आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर देता है, ऐसा कहा जाता है। इट्स टाइम टू बी सीन, शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत समय से पढ़ाई लिखाई से नाता टूट गया था, या जॉब वॉब करना छोड़ दिए थे, बंद कर दिए थे, या कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, ये बहुत अच्छा समय है, ठीक है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो यहाँ पे, या आपके अंदर कोई टैलेंट है वो दिखाने का समय आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हो चुके हो, और लव वव तो अभी थोड़ा साइड में चल रहा होगा, और आपके लिए आपका करियर सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाला है इस समय पर। और ये साइकिल एंड है, कुछ लोग की लव लाइफ में हो रही है, कुछ लोगों की करियर में हो रही है, कुछ एंड करके आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते, स्पेशली फीमेल्स अगर काम नहीं करती हैं, वो नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकती है, बहुत ही अच्छा मौका है। या जो जॉब करना चाह रहे थे अभी तक नहीं कर रहे थे, तो अब लग सकती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। द ह्यूमन जीपीएस, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत नॉलेज है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, और आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को रास्ता दिखाते हो, जो दूसरों को बताते हो क्या करना चाहिए,
ठीक है, आप उस तरह के इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज या बहुत आपको रिसर्च विसर्च करना आप बहुत पसंद है चीज़ों पे, तो बहुत ही किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो आप। ठीक है, आप अपने फील्ड में आप किसी भी चीज़ को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को उसमें गाइड करना, रास्ता दिखाना, काउंसलिंग करना, एज अ मेंटोर आप किसी तरह का काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें में आप आगे बढ़ सकते हो, शुरू कर सकते हो। जैसे कि मेरा काम भी एक तरीके से आप लोग को हेल्प करना ही है, आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना ही है। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है कार्ड्स, ओके फाइन, ठीक है, आपको आराम से अपने कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक, अभी फिर से शिफ्ट करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सोचिए कार्ड्स इतने हैं कि मुझे फ़ोन कोई इधर से उधर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इधर शिफ्ट करना पड़ रहा है। सोचिए अगर मैं एक एक करके कार्ड्स निकालती तो कितना टाइम टेकन हो जाता। कुछ बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे खुशखबरी नहीं होती, किसी तरह की खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपके जीवन में आना, किसी भी चीज़, मैरिज, बेबी, प्रेगनेंसी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर दिया, ठीक है, कुछ भी, पर कुछ अच्छा होता हुआ, जैसे जॉब लगना, कुछ भी बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, जो कि बहुत ही खुशियाँ लेके जैसे आता है ना आपकी ज़िंदगी में। साथ ही साथ आपको सतर्क भी रहना है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते। आपको अगर कुछ यूनिवर्स दे रहा तो उसकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। मे बी आपको किस तरह के सपने आ रहे होंगे, जो सपने आपको किसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ध्यान रखो। ठीक है, सी द ब्लेसिंग्स यूनिवर्स, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, ब्लेसिंग्स आएगी आपके पास, मेमोरीज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे रियूनियन है, रोमांस है यहाँ पे। जैसे नहीं होता हम पुरानी एल्बम निकाल लेते हो, उसको देखना शुरू करते हैं, या नई न्यू मेमोरीज बनाना, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, किस तरह की सफरिंग हो सकती है, या आपको किस तरह का डर लग सकता है। ठीक है, तो किस चीज़ से आप डर रहे हो कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, होता है। और हम उसको क्या करते हैं, ये कह कह करके हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ से भी बचिए। पर आपको किसी तरह का डर या कोई बुरा सपने आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं। ठीक है, उसको देख के आप डर जाओगे, तो इस तरह की सिचुएशंस में भी आप जा सकते हो स्टार्टिंग के 6 मंथ में। लेट्स सी अब बाकी के 6 मंथ आपके कैसे होते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए ट्रैप्ड इन फियर अगेन, यहाँ पे कोई डर है आपको अपने मन में। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये डर जब हमारे मन में आता है, कैसे आता है, जब पास्ट में ऐसी कोई चीज़ हो चुकी होती ना और हमको बहुत लॉस हो चुका होता उससे, तो हमें डर लगता है कि ये फिर से ना हो जाए। ये जो डर है ना आपको कोई पास्ट का है, जो पहले आपके साथ हो चुका है। ठीक है, ये लव लाइफ में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पर आपको यूनिवर्स क्या है, रिमेन इन पॉजिटिव, कोशिश करिए पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। कन्फेशन, कोई पर्सन आपको कोई बात बता सकता है। ठीक है, आपको डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे या वो ना बोल दे, उस चीज़ का फियर भी हो सकता है। ठीक है, किसी को कुछ पता चल गया और वो आपको आके कुछ बोल ना दे कि तुमने ऐसा बोला था, तुमने ये बोला था, या कुछ भी किसी तरह का भी कन्फेशन, कोई प्यार का कन्फेशन कर सकता है, किसी भी तरह का कन्फेशन कोई करता हुआ आपसे दिखाई दे रहा है, कुछ बोलता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप या सॉलिट्यूड, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप में होंगे और कुछ अकेले। आपने देखा था आपके लिए कार्ड कैसे आए हैं यहाँ पर, देखिए ये मैंने शफल करके निकाले एंड सी, आप देखो कहानी कैसे बनती है, लव एंड हर्ट, और यहाँ पे आप देखो क्या है, रिलेशनशिप एंड सॉलिट्यूड। तो कुछ लोगों को प्यार मिलेगा और वो लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से। कुछ लोग को हर्ट भी हो सकता है, वो सॉलिट्यूड की तरफ भी जा सकते हैं कि अब बस बहुत हो गया, मुझे अकेला रहना है। अकेले, अब देखो कुछ लोग की साइकिल की न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ लोग की साइकिल की एंडिंग हो रही है, देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे और कुछ लोग क्या होगा, साइकिल खत्म, रिलेशनशिप से आउट। ठीक है, क्योंकि शायद ये समय की मांग है। यहाँ पे है शेडो वर्क करना। अब ये जो सॉलिट्यूड मिलेगा, अकेलापन, इसमें आप क्या खुद पे वर्क करोगे, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करोगे। ये समय ही आपको मिलेगा जिसमें आप खिल रहोगे। ठीक है, मिसकैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन, देखो अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो आपको इसको अपना करियर में हथियार बनाना है और बेस्ट करना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप ऐसा कोई करियर चूज कर रहे हो, या उस करियर के फील्ड में जा रहे हो, या फिर अपने कम्युनिकेशन को हथियार बनाते हो, अपना करियर सही कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो। पर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, सब कुछ अच्छा करने चलते हैं पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती तो हमें मन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार कैसे हो गया, और हमें डर लगता है कि क्या मैं फिर से शुरू कर पाऊंगा, क्या मैं फिर से शुरू कर पाऊंगा इन चीज़ों को। जो चीज़ ढह जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो पे आ जाते हो, शून्य पे आ जाते हो, यकीन मानो कर पाओगे। ठीक है, वो डर होता ना, एक डर होता कि फिर से शुरू से कैसे शुरू किया जाए। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हो सकता है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मास्टर बनोगे तो नहीं कर पाओगे, जितना कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, मौका मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं, अभी सोचा है अभी करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तब करोगे तो फिर वो हो गया, नहीं हो पाएगा कभी। कंसंट्रेशन अपने बोलने पर देना है, कुछ भी नहीं बोल देना है, और ईगो में आके कुछ नहीं बोल देना, और ईगोइस्टिक बहुत रह सकते हो उस टाइम पर। ठीक है, संभल कर। आह, जो काम करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट रहो, उस पर फोकस्ड रहो, और अपनी ज़बान पे भी ध्यान रखो, इसमें से कुछ अल्टा पल्टा कुछ भी निकल सकता है, फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी। एंड ईगो में रह के ही बोल सकते हो, तो ध्यान रहे, आपका ईगो आपके सर पे चढ़ेगा। स्टबर्नेस हो सकता है, यही सारी कारण और रीज़न होंगे जिसकी वजह से आप माफ़ी मांग सकते हो, या कोई आ रहा है आपसे माफ़ी मांगने, कन्फेशन में अगेन। ओके, तो कोई हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, किसी ने कुछ गलत किया, वो आके माफ़ी मांगेगा। अगर आपको कोई छोड़ के गया, वो भी आके माफ़ी मांगेगा या कुछ तो बोलेगा। पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही ईगो, एकदम नालायक बच्चा होता ना, नालायक बच्चा जैसे बहुत शैतानी जिसको चढ़ी होती है शैतानी करनी, वैसे बच्चे में दिखाई दे रहे हो आप। ठीक है, पर यहाँ पे चीज़ों को अगर आप ऑर्गेनाइज वे से प्लान करके चीज़ों को करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पहले तो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ठीक है कर लेंगे, एंड देन फिर आप जब करने लगोगे उस चीज़ को तो बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। बट कोई ऐसा है जो बहुत स्टबन होना चाहता है, जिद, मेरे को जैसे करना है मैं वैसे ही करूँगा, सिंपल, जो होते हैं ना शैतान बच्चे, सुनते नहीं किसी की, वैसे ही। और साथ ही साथ ईगो भी आपकी एकदम चढ़ी रहेगी कि भाई कोई मुझे मुझसे ही करके करवा के दिखा दे, मैं जान जाऊँ, ऐसा वाला सीन। ठीक है, मैं तो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, ऐसे ऐसे जो होते शैतान बच्चे, वैसी वाली एनर्जी कैरी कर रहे हो अपने साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग 2026 की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हो, कहीं पे भी अटक रहे हो कि क्या हुआ एक्चुअल में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।